नमस्कार दोस्तों, साथियों। आज के समय में काफ़ी गरीबी बढ़ रही है। काफ़ी लोग गरीब होते जा रहे हैं। जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। कारण क्या है? क्या है इसके पीछे? कौन सा कारण छुपा हुआ है? क्योंकि पिछले वर्ष के दौरान 1.5 से 2 लाख नए स्टार्टअप शुरू हुए थे। स्टार्टअप का मतलब होता है नए बिजनेस स्टार्ट हुए थे, क्योंकि सरकार काफ़ी सहायता राशि भी देती है। इसी के साथ में लोग काफ़ी अपना नए तरीके से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और लोगों ने बिजनेस स्टार्ट भी किया, लेकिन उसमें मात्र 10% ही सफल हो पाते हैं। इसके पीछे क्या कारण रहा? कौन सी वजह है जिस वजह से जो नया बिजनेस स्टार्ट किया था वो सभी के सभी फेल हो गए? मात्र 10% जो नए बिजनेस स्टार्ट किए थे, 10% ही कामयाब हो पाए। वो आज महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जिस वजह से जो नए बिजनेस स्टार्ट करते हैं, नए स्टार्टअप शुरू करते हैं, वो फेल क्यों हो जाते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कोई भी रणनीति बनाए बगैर और अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं उससे पहले रणनीति जरूरी है, उसके बारे में सोचना है, उस बिजनेस की कहाँ पे डिमांड है, गांव के अंदर डिमांड है या शहर के अंदर डिमांड है। क्योंकि मान लीजिए आपने गांव के अंदर सब्जी की दुकान खोली और गांव में पहले से ही 5 सब्जी की दुकान ऑलरेडी हैं, तो आपको या तो आपको उनसे बेहतरीन सब्जी रखना पड़ेगा या उससे आपको रेट कम करना पड़ेगा, कुछ कारण करना पड़ेगा, कुछ अलग से तकनीकी अपनानी पड़ेगी। इसलिए जो आपकी जो सब्जी की डिमांड है, इसलिए जो आपकी जो सब्जी की दुकान है उसकी बेहतरीन बिक्री हो सके और जो अपना मार्केट है वो उनके बीच में जमा सके, इसलिए आपको नई तकनीक खोजनी पड़ेगी। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे आइडिया लेकर आया हूं आपके लिए जो आप उनको करके अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। क्योंकि कोई भी स्टार्टअप, कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले उसके बारे में सोचना पड़ता है, उसके बारे में एक प्लान बनाना पड़ता है। क्या इस बिजनेस को हम इस इलाके में कर सकते हैं, या इस इलाके के दौरान ये बिजनेस चल सकता है, इस सिटी के दौरान, इस सिटी के अंदर ये बिजनेस क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्या इससे हम अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं, क्या हमें दूसरे स्टेट में, दूसरे जिले में या दूसरे देश के अंदर हमें जाना नहीं पड़ेगा। उस बिजनेस को हम करके अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। ऐसा कौन सा बिजनेस है जो हम करके उस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं? आज वो महत्वपूर्ण बिजनेस आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल संदीप बिजनेस आइडिया को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण अपडेट वीडियो हम लाते रहते हैं जो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा बिजनेस है? गांव के अंदर कपड़े का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको डिजिटल मार्केट की या आपके जो लोकल मार्केट है या कपड़े की क्वालिटी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि यदि आपको कपड़े की जानकारी नहीं है तो आप होलसेलर से लाओगे। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि आपके गांव में कौन सा कपड़ा की बिक्री ज़्यादा होती है। आपके गांव में सिलाई वाले कपड़े की बिक्री ज़्यादा होती है और आप रेडीमेड कपड़ा ले आए, उसको लोग पसंद कम करते हैं, तो आपका जो धंधा है वो बिल्कुल ठप हो जाएगा। इसलिए ये जो जानकारी होती है, और कौन सी क्वालिटी का कपड़ा, क्या मीडियम क्वालिटी का कपड़ा होता है या उच्च क्वालिटी का कपड़ा होता है या लो क्वालिटी का जो कपड़ा होता है, वो आपके जो इलाके के लोग हैं वो खरीदते हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। तो जो कपड़े का बिजनेस है वो आपके लिए बेहतरीन बिजनेस है। उसके अलावा आपके जो गांव में टेलर शॉप का बिजनेस, आप अपने गांव के अंदर टेलर शॉप का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको टेलरिंग का काम आना चाहिए, आपको टेलर का काम आओ या मत आओ, लेकिन आप अपनी शॉप चला सकते हैं। क्योंकि आप अपनी शॉप चलाओगे
उसमें 2 लोगों को 3 लोगों को आप रख सकते हो और उससे अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। लेकिन उस बिजनेस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपने टेलर की शॉप कर ली, लेकिन जो महीने के जो आपने 2 बंदे या 3 बंदे रखे हैं या 1 बंदा रखा है, 1 लोग रखा है, कोई भी किसी को भी रखा है, यदि आप उसका पेमेंट ही नहीं कर पा रहे तो आप क्या बचाओगे? तो इसलिए आपको उस इलाके के बारे में, उस बिजनेस के बारे में आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी। उसके बाद में तीसरा बिजनेस है कबाड़ी का बिजनेस। गांव हो या शहर हो, आप जो कबाड़ी का बिजनेस है उसके बारे में भी आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी कि आपके इलाके के अंदर जो कबाड़ी का बिजनेस है वो कितना बेहतरीन तरीके से चल रहा है और कितने उसको रेट पे आपको खरीदना है और किस रेट पे आपको बिक्री करना है। आप गाड़ी से घूम के भी कबाड़ी का बिजनेस कर सकते हो या आप जो छोटे छोटे खुदरा विक्रेता हैं उनसे भी आप लेके अपना स्टार्ट कर सकते हो। जो कबाड़ी का बिजनेस होता है वो बेहतरीन बिजनेस है। उसके अलावा जो चौथा बिजनेस है, आप गांव के अंदर सीएससी सेंटर खोलना, यानी कंप्यूटर की दुकान खोलना, यानी ई मित्र की दुकान खोलना। कंप्यूटर सेंटर, उसमें लोग आजकल शहर कोई नहीं जाना चाहता है, वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको पेंशन देना है या कास्ट सर्टिफिकेट है, मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है या अन्य सर्टिफिकेट हैं। काफ़ी सर्टिफिकेट बनवाते हैं, सरकार नियम चेंज करती रहती है, पेन है, आधार कार्ड है, उनको अपडेट करना है। तो जितने भी हैं आप सीएससी सेंटर के अंदर आप चला सकते हैं। यदि गांव के अंदर आप शॉप करके, यदि आप स्वयं को कंप्यूटर नहीं आता तो किसी को रख भी सकते हो। तो जो सीएससी सेंटर है ये बेहतरीन बिजनेस आइडिया है। उसके बाद में पांचवा जो बिजनेस है, गांव के अंदर किराना शॉप। गांव के अंदर जो किराना शॉप है ये इसको आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। किराना शॉप खोलकर, आप ये नहीं कहता मैं कि आप उसके अलावा कोई धंधा नहीं कर सकते। आप किराना शॉप की जानकारी होना चाहिए, होलसेलर से सामान लाओगे और किस रेट पे आप उसको बिक्री करोगे, किस रेट पे कौन सा सामान आपके गांव में चल रहा है। ले आए 20 केजी बादाम ले आए और गांव में साल में बिकेगी मुश्किल से 2 केजी बादाम। तो ऐसी बात है, उस चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है कि गांव के अंदर कौन सा बिजनेस, कौन सा आइटम चल सकता है, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद में अगला पॉइंट है गांव के अंदर मिल्क पॉइंट। काफ़ी कंपनियां हैं अलग अलग, डेयरी मिल्क है या गोपाल जी है या अमूल डेयरी है या सखी है या सरस डेयरी है। किसी भी कंपनी का आप मिल्क पॉइंट खोल सकते हो। आपको सुबह शाम जाना है शॉप में और लोग लाते हैं दूध, उनसे आपको लेना है और उनको टाइम पे पैसा देना है। आपका जो दूध है वो गाड़ी आएगी और आपका दूध है नाप कर आपका ले जाएगी और उसी में आपका कमीशन बनेगा। तो गांव के अंदर जो मिल्क पॉइंट है वो एक बेहतरीन बिजनेस है। तो दोस्तों, मैंने आज ये जो आइडिया सुझाए हैं, ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट आइडिया मैं लेकर आता रहता हूँ, महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आता रहता हूँ। ऐसे आइडियों से अपडेट रहने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।